कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम। पिछले कुछ दिनों से हम 23वां अध्याय पढ़ रहे थे। अब 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आज 24वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है शिवजी द्वारा की गई स्तुति। तो पृथु महाराज ये संसार छोड़ के जा चुके। वैकुंठ धाम को उनका गमन हुआ। उनकी वाइफ अर्ची उनके पीछे पीछे उन्हीं के चंद पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई वो भी पहुंच गई अपने पति के लोक। और यहाँ तो पति वैकुंठ गए हैं, तो पति लोक यानी वैकुंठ लोक। अब जब ये दोनों चले गए हैं, हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अगर पृथु महाराज की इस कथा को सुनता है तो उसका कितना कल्याण हो रहा है, होना जरूरी है। जरूरी मतलब पक्का है। वह निसंतान है तो संतान हो जाएगी, वह दुखी है तो सुखी हो जाएगा, निर्धन है तो धन आ जाएगा, और शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत संवाद हमने पढ़ा। आज नेक्स्ट हम सब मिलके पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे ये शेयर कर रहा हूं ताकि सभी लोग मिलके इसको पढ़ पाए। सबको दिखाई दे रहा है? ओके। महर्षि मैत्री ने आगे कहा, पृथु महाराज का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व, जिसकी ख्याति अपने पिता की तरह ही थी, राजा बना। और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। तो जो ये पुत्र है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। इसका नाम है विजिताश्व। और इसका ख्याति या इसका जो फेम है, ये पृथु महाराज से कम भी नहीं है। जिस प्रकार पृथु महाराज ने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अपनी ख्याति फैलाई थी, उनकी ख्याति के बारे में सुनकर परम भगवान विष्णु उनके घर आए थे। उनकी ख्याति सुनकर चतुष्कुमार पृथु महाराज के साथ आके बैठे, उनको ज्ञान दिया। जिनकी ख्याति की सीमा नहीं है, अजात शत्रु है, कोई शत्रु नहीं है, जिनको थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ा, जिनके मसले सुलझाने ब्रह्मा जी स्वयं आते हों। कितना फेमस पर्सनैलिटी है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है और सोचो ब्रह्मा जी आके आपकी सहायता कर रहे हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है वो। जब इंद्र सारे घोड़े एक एक करके ले जाया करता था, भेष बदल बदल कर, पृथु महाराज चिंतित हो गए थे। और इस मसले को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वैसे ही था उनका बेटा विजिताश्व। उसकी भी ख्याति सब जगह फैली हुई थी। उसने
राज्यभार संभाला, और केवल राज्यभार संभाला नहीं, उसने डेलीगेट भी किया। डेलीगेशन ये मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है। डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है उसको डेलीगेट करना। लेकिन ये एक प्रिंसिपल है, इसके साथ दूसरा प्रिंसिपल रेडी रहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा है डेलीगेट टू द राइट पर्सन। सही व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, सही व्यक्ति को। इस संसार में बहुत से लोग ख्याति चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, पोस्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, डिजायर तो करते हैं लेकिन डिजर्व नहीं करते। योग्यता नहीं है उस पोजीशन को संभालने की। सब लोग आकर्षित होते हैं केवल उस पोजीशन के आसपास के आनंद से, उसके आसपास के ऑरा से, उसकी रिस्पेक्ट से, उसकी हाँ, उन सब चीजों से अट्रैक्ट होते हैं और चाहते हैं मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी मिलना चाहिए। डिजायर तो करते हैं लेकिन डिजर्विंग नहीं होते। पोस्ट पोजीशन मिलने के बाद भी उनकी सेवा में कोई रुचि नहीं, कोई रुचि नहीं। तो पहला डेलीगेट करना चाहिए एक लीडर को, और दूसरा सही व्यक्ति को डेलीगेट करना चाहिए। तो यहां बताया गया कि विजिताश्व पिता के जाने के बाद तो बड़ा पुत्र को राज्य मिलेगा, राज्य मिल गया, लेकिन उन्होंने सारा राज्य खुद नहीं भोगा। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एरियाज में लोगों को लीडरशिप पोजीशंस दी। बड़ा जरूरी है देना, लेकिन कैंडिडेट उपयुक्त होना चाहिए, जो उस सेवा को लेके चिंतित हो, उस सेवा को पकड़ के वो उसे खूबसूरत बना दे, उसमें बुद्धि लगाए, उस सेवा को और ज्यादा अलंकृत कर दे, वैसा कर दे जैसा जिसने वो सेवा दी है वो भी नहीं कर सकता, और उन्हीं के चरणों में पेश कर दे, दिस इज माई गिफ्ट टू यू। दैट इज कॉल्ड अ सर्वेंट। ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी चाहिए। तो इन्होंने अपने छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो बहुत चाहते थे उनको। अब क्यों चाहते थे? कोई व्यक्ति किसी को क्यों चाहता है? कोई व्यक्ति किसी को चाहता है जब वो उसके अंदर वो योग्यता देखता है, जब वो उसके अंदर ओबीडियंस देखता है, जब वो उसके अंदर प्रेम देखता है, जब वो उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता देखता है, और साथ में शुद्ध शरणागति भी देखता है। तो ये जो चार जितने भाई थे, ये सब अपने बड़े भाई को बहुत मानते थे। बड़े भाई की एक बात इनके लिए पत्थर की लकीर, उनके मुख से निकली हुई बात इनके लिए ब्रह्म वचन हुआ करते थे। जब विजिताश्व ने देखा कि ये सारे भाई बड़े दिव्य हैं, बिल्कुल ओबीडियंट हैं, प्रेमी हैं, स्वीकार करते हैं अपने बड़े भाई को सब कुछ, तो इन्होंने भी रेसिप्रोकेशन में हर एक को कुछ कुछ भाग दे दिया राज्य करने के लिए। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज थे, ज्येष्ठ पांडुपुत्र हैं, तो सारा राज्य तो उनको मिलना ही है। लेकिन
जब युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने तो उन्होंने अपने हर भाई को कोई ना कोई डिपार्टमेंट संभालने को दे दिया, कोई ना कोई डिपार्टमेंट हेड करो, सहायता करो बड़े भाई की। ये जो सहायता करने का नेचर है, इस सहायता करने के नेचर में कोई व्यक्ति अधिपति नहीं बनता, आधिपत्य भी नहीं जमाता। वो ये कहता है हम तो सेवक हैं, सम्राट की इच्छा पूरी करने के लिए सेवा कर रहे हैं। जिस दिन वो बोलेंगे ये सेवा नहीं, कोई और सेवा करो, कोई और सेवा करने लगे। इस तरह वो प्रसन्न रह सकते हैं और राज्य भी ठीक से चल सकता है। अगर एक ही ग्रुप में कई राजा बन जाएं, एक ही देश के कई राजा हो जाएं, तो उस देश में क्या होगा? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। लेकिन इफ टू मैनी कुक्स आर फॉलोइंग अ हेड कुक, then it is going to be wonderful dish. तो महाराज विजिताश्व ने जो संसार का पूर्वी भाग था वो अपने भाई हर्यक्ष को दे दिया, दक्षिण भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को और उत्तरी भाग द्रविण को। तो 4 भाइयों में ये सारे भाग बांट दिए। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर ध्यान होने की पदवी प्राप्त कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र प्राप्त हुए। जो विजिताश्व ने इंद्र को प्रसन्न कर लिया था, कब किया था आपको याद होगा, जब इंद्र पृथु महाराज का घोड़ा चुराने आया करते थे, तब बाकियों के लिए वो अदृश्य थे, परंतु पृथु महाराज के पुत्र विजिताक्ष ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि किसने चुराया है। बाकी सबको वो दिखाई नहीं दे रहे थे, पर विजिताक्ष को दिखाई दे गए थे। ये सब जानते हुए भी विजिताश्व ने उन पर आक्रमण नहीं किया था। विजिताश्व जानते थे कि ये श्रेष्ठ जन है, इंद्र हैं, हर परिस्थिति में इनका सम्मान होना चाहिए। कोई श्रेष्ठ जन कोई गड़बड़ भी करता है तो जूनियर को अधिकार नहीं है उनको सजा देने का, अधिकार तो स्वामी को ही है। तो इन्होंने उस वक्त तक इंद्र पे कोई वार नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया। वो जानते थे कि इनका सम्मान होना चाहिए। तो जब विजिताश्व ने उन्हें क्षमा कर दिया था, गलत तो इंद्र कर रहा था, तो इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए थे विजिताश्व पर। देवताओं में ये सिद्धि होती है कि वो जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे अदृश्य हो जाए। और क्योंकि इंद्र विजिताश्व पर बहुत प्रसन्न हो गए थे, अतः उन्होंने ये योग शक्ति इनको प्रदान कर दी थी विजिताश्व को। तो विजिताश्व जो है वो कभी भी अंतर ध्यान हो सकते थे, कभी भी उनकी इच्छा से, स्व इच्छा से। तो सोचिए, गलत काम होता हुआ देख रहे हैं अपने सीनियर का, इंद्र का, लेकिन फिर भी उन्हें क्षमा कर रहे हैं। इस बात से अट्रैक्ट होकर सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसी बात से इंद्र खुश हो गए कि मैं तो चोरी करने आया था, लेकिन इसको पता है, लेकिन फिर भी वार नहीं कर रहा। महाराज अंतर्ध्यान, इसका नाम महाराज विजिताश्व से तब से इनका नाम पड़ गया था अंतर्ध्यान, क्योंकि अंतर्ध्यान होने की इनमें कला आ गई थी। इसलिए यहां पर
इनको कहा गया अंतर ध्यान, है ना। मैं इसको आपको मिलकर पढ़ते हैं। महाराज अंतर ध्यान ने के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों अग्निदेव थे, परंतु विशिष्ट ऋषि के श्राप से वे महाराज अंतर्ध्यान के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेव के समान शक्तिमान थे, और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्हें योग शक्ति का पद प्राप्त किया। महाराज अंतर्ध्यान के नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? शिखंडिनी, और दूसरी पत्नी हुई नभस्वती। पहली पत्नी से 3 पुत्र थे, अब दूसरी पत्नी से उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़ों को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता था, तो ऐसा करने का उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यहां यह स्पष्ट है कि कभी कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो वांछनीय नहीं होता। यथा अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते थे। कर वसूलते समय या अपराध कार्य करने के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्ध्यान को तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती थी। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी शक्ति से मुख मोड़ लिया। तो जिस व्यक्ति का हृदय कोमल है, हृदय बड़ा सॉफ्ट है, भक्त है, वो उसका धर्म भी अगर कट्टर है, जैसे क्षत्रिय का धर्म है सजा देना, कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देना, कर वसूलना, क्योंकि कर वसूलेगा नहीं तो पूरा देश नहीं चला पाएगा। अमीर अमीर होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। इसलिए कर लेके जन समुदाय के भले के लिए कार्य करना ये क्षत्रिय का काम है। तो कई बार क्षत्रिय व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो थोड़े निष्ठुर होते हैं, जो थोड़े प्रतीत होते हैं खतरनाक। हृदय टूटता है किसी को दंड देते वक्त। अब दंड दे रहे हो और खुद दिल में चुभन हो रही है, हृदय कोमल है। क्षत्रियों का ये स्वभाव नहीं होता, ये तो ब्राह्मण का स्वभाव है। लेकिन कई बार ऐसा कार्य ड्यूटीफुली करना पड़ता है। तो अंतर्ध्यान महाराज को यह कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि उनकी क्षत्रिय स्पिरिट धीरे धीरे कम हो रही थी और ब्राह्मण स्पिरिट, ब्राह्मणिकल नेचर जाग रहा था। क्षत्रिय को रजोगुण अपना प्राप्त करना पड़ता है। युद्ध कभी सतोगुण में नहीं होते, युद्ध के लिए रजोगुण को स्वीकार करना पड़ता है। और अंतर्ध्यान महाराज ये रजोगुण स्वीकार करने का उनका बिल्कुल इच्छा नहीं थी, वो सतोगुण में स्थित थे। सतोगुणी व्यक्ति टॉलरेंट होता है, सुहृद होता है, उसको सही और गलत से भी कोई ज्यादा मोल भाव नहीं होता। वो जानता है कि संसार में भौतिक दृष्टिकोण से सही और गलत देखना दोनों गलत है।
किसी व्यक्ति के लिए जो कार्य सही है वो दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो कार्य गलत है वो किसी व्यक्ति के लिए सही हो सकता है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसके लिए वो दुख का कारण है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के सुख का कारण है। जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए दुख का कारण है, लेकिन जो रिपेयरिंग मैकेनिक है उसके लिए सुख का कारण है। वो तो रोज अपने गैराज में जाके भगवान को धूप बत्ती करता हुआ कहता है, भगवान रोज ठोको गाड़ियां, वो ठुकेंगी तभी मेरा व्यवसाय चलेगा। तो एक आदमी की प्रसन्नता तो दूसरे आदमी का खेद है, दूसरे आदमी का दुख है। तो भौतिक दृष्टि से सुख और दुख को देखना दोनों ही अलग है। आध्यात्मिकता में स्थित व्यक्ति इसको बड़े अलग तरीके से देख सकता है, महसूस कर सकता है। इसलिए शास्त्रों की नजरों से देखने की संस्तुति की गई है। जब तक हम अपने चमड़े की आंखों से इस संसार को देखेंगे, आंखों में केवल आंसू रहेंगे, हृदय में डिप्रेशन, जैसे अर्जुन को हो गया था। लेकिन जब से भगवान की नजरों से या शास्त्र की दृष्टि से दुनिया को देखी, उसके बाद कभी आंख में आंसू नहीं आएगा। इसलिए ये इनको दृष्टि शास्त्र का है। दृष्टि, ये हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि। इसलिए मंगलाचरण जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, ये अंधकार से हमें दूर ले जाते हैं, यानी हमें नई दृष्टि प्रदान करते हैं। ज्ञान अंजन, ज्ञान की आंखें दे देते हैं। तो जब ज्ञान की आंखों से जब कोई संसार देखता है तो उसको संसार वैसा नहीं दिखता जैसे पहला था। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्व से देख सकता है, ज्ञानी तत्व से देखता है। जिस प्रकार एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति जिसको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, या जो वेट लॉस कर रहा है व्यक्ति, कैलोरी कॉन्शियस हो गया है, उसको चीजें नहीं दिखती, उसको कैलोरीज दिखती हैं। वो एक काजू को देखता है तो बोलता है 8 कैलोरीज, वो एक बादाम को देखता है बोलता है 7 कैलोरीज, वो एक ब्रेड पीस को देखता है बोलता है 85 कैलोरीज। उसको ना ब्रेड दिख रही है, ना काजू, ना बादाम, उसको कैलोरी दिख रही है उसके पीछे छुपी हुई। वो तत्व को जानता है उसके। उसको फूड नहीं दिखता, उसको प्रोटीन्स दिखती हैं, उसको फैट्स दिखते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं। उसको चपाती नहीं दिखती, दाल नहीं दिखती, दूध नहीं दिखता, उसको तत्व दिखता है उसका। इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, उसको कार्य नहीं दिखते, उसको हर चीज में कृष्ण, हर चीज में भगवान का हाथ दिखता है। हर एक एक्टिविटी के पीछे वो कृष्ण को भाप जाता है, समझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं, कृष्ण कॉन्शियस हो गया है। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको हर जगह हेल्थ दिखेगी, जो कृष्ण कॉन्शियस हैं उनको कृष्ण दिखेंगे। और अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस है वो हेल्थ कॉन्शियस तो होगा ही।
यस्य तुष्टा जगत तुष्टो। ऐसा कोई डोमेन नहीं है जो खाली रह जाएगा अगर कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो इधर इनका बिल्कुल हृदय नहीं था रजोगुणी कार्य करने का, तो इन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। हम देखते हैं संसार में लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज छोड़ के अपने को भौतिक एक्टिविटीज में बिजी कर लेते हैं और बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, अभागे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है उनका। और ऐसे भी भक्त हैं जो सच्ची में बहुत बिजी हैं पर फिर रोते हैं, हृदय से रोते हैं। और ये जो हृदय से रोना है ना, पश्चाताप के जो आंसू हैं, कि उनके सारे अपराधों को धो देते हैं। लेकिन जिसको दुख नहीं हो रहा, जिसका हृदय कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है, वो भक्ति का समय बेच के हेयरिंग, रीडिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार का समय बेच के पता नहीं कहीं लगा हुआ है। हमें अपने आप को झंझोड़ना है, हमें अपने आप से बात करनी है। रोज अपने मन से बात कीजिए, स्कैन कीजिए अपने मन को कि वो क्या कर रहा है। पृथु महाराज के पुत्र तो रजोगुणी कार्य को धीरे धीरे कम करके सतोगुणी कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हमारे मन में भी ऐसी कोई इच्छा है या नहीं? बहाने मत ढूंढिए। जो आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, ये अपने दिल को मत सांत्वना दीजिए। मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत काम है। अपने हृदय को नेगेटिव एक्सक्यूजेस मत दीजिए। स्पिरिचुअल वर्क क्यों नहीं हो रहा? बहुत बिजी है। एक दिन सांसें छूट जाएंगी, किसको कहोगे? कौन सुनेगा? किसको समझाओगे? क्या वो यमदूत हमारी बात सुनेंगे? क्या आप उनको एक्सक्यूजेस दोगे, वो मानेंगे? क्या आप उन्हें बता पाओगे कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? और अगर बता भी दोगे तो आपको लगता है कि वो अपना डिसीजंस बदल लेंगे? आपको लगता है कि आपका गंतव्य बदल जाएगा? बिल्कुल गलत लगता है अगर लगता है तो यहां इसे बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है। धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे अपने मटेरियल कामों को स्पिरिचुअल कामों की तरफ लगाना शुरू किया। धीरे धीरे आगे पढ़िए, देखिए कितने सुंदर श्लोक है। यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्ध्यान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। तो यहां केवल यज्ञ ही नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो यहां कहा गया है कि दोनों अलग चीजें हैं। सामान्यता प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अतः यहां विशेष उल्लेख है कि यद्यपि महाराज अंतर्ध्यान बाहरी रूप से यज्ञ करते थे,
किंतु उनकी वास्तविक वृत्ति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी थी। फिर से आ जाइए, देखिए, श्रवण और कीर्तन, ये दो भक्ति के प्रमुख अंग हैं। अगर कोई श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा, उसको किसी चीज का, भक्ति के सरफेस पे उसको कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार क्षेत्र से वंचित हो जाएगा एक दिन, गारंटी है। मैंने ऐसे कई भक्त देखे अपने जीवन काल में, जिन्होंने हेयरिंग कम करी, कम करी, कम करी, रीडिंग कम करी, कम करी, कम करी। तो जैसे ही हेयरिंग रीडिंग कम करी, उनकी दोष दृष्टि बढ़ गई। इतने दोष देखने लगे कि भक्तों के साथ रह ही नहीं पाए, रह ही नहीं पाए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है, वो वैष्णवों के साथ रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं पाएगा भक्तों के साथ। पॉसिबल ही नहीं है, अकेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं है। मन कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने मन को हेयरिंग रीडिंग से सींचा ही नहीं। उसने शास्त्रों को चीपली ले लिया, चीपली। हम रीडिंग हेयरिंग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करते, हम रीडिंग हेयरिंग अपनी भक्ति बचाए रखने के लिए करते हैं। जो हमारी कॉन्शियसनेस इस मटेरियल जगत के लोगों के चकाचौंध से, रजोगुणी लोगों के प्रभाव से गंदी हो जाती है, दूषित हो जाती है, धूमिल हो जाती है, वो हेयरिंग रीडिंग से धुल जाती है, निचुड़ जाती है। वो गंदगी फंसती नहीं है, निकल जाती है। लेकिन अगर कोई हेयरिंग रीडिंग नहीं करेगा, यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अंतर ध्यान बाहर से सकाम कर्म करता दिखता था, लेकिन हेयरिंग और रीडिंग में उसका गहरा अनुराग था। तो अगर हम अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं भक्ति में, तो ये दो कार्य कभी मत छोड़िए। और अगर आप अपने को मार देना चाहते हैं, अगर ये आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड करना चाहते हैं, तो आप हेयरिंग और रीडिंग ना करने के बहाने ढूंढिए। श्रवण कीर्तन ना करने का कोई बहाना ढूंढ लीजिए, स्पिरिचुअल मृत्यु हो ही जाएगी। जो पुराना है उसको थोड़े साल लग जाएंगे, जो नया है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन समाप्त तो दोनों होंगे। जिस कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, उसको एक्सेलरेटर देना बंद कर दो, तो वो हो सकता है 200, 300, 400, 500 मीटर के बाद जाके रुक जाए। लेकिन जिसकी स्पीड ही 10 की है, उस पे एक्सेलरेटर देना बंद कर दो, वो हो सकता है 2 मीटर बाद रुक जाए। तो किसके पास कितना मोमेंटम है? इसलिए बुद्धिमान जीव अपने आप को हेयरिंग रीडिंग के कवच के द्वारा बचा के रखता है, बचा के रखता है। प्रभुपाद जी की ये किताबें उसको गिरने नहीं देंगी, नहीं देंगी, नहीं देंगी। प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ उसको अपलिफ्ट करते रहेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे आगे। वो गिरना चाहेगा भी तो गिर नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी का संग कर रहा है। इसलिए हेयरिंग और रीडिंग, श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगे रहे, और लगे रहने के कारण
ये भी भगवत धाम चले गए। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविधारणी था, जिनसे 6 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे बहिरस्त, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बहिर्षत विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि कर्म कांड तथा योग अभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। प्रजापति वो होता है जिसको जनसंख्या बढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाए। महाराज बहिर्षत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। महाराज बहिर्षत, जो आगे जाके प्राचीन बहिर के नाम से विख्यात होंगे, ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ उनका विवाह करने का आदेश दिया। प्राचीन बहिर्षित की कथा आएगी आगे। नारद जी के द्वारा इनको भी ज्ञान मिलने वाला है आने वाले समय में। अभी ब्रह्मा जी ने समुद्र की पुत्री शतद्रुति के साथ उनका विवाह करने का आदेश दिया। उनके शरीर का अंग प्रति अंग बेहद सुंदर और वे अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसका साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। तो जब विवाह करने के लिए वो कन्या बैठी है, अग्निदेव के समक्ष फेरे लेने हैं, अग्निदेव ही अट्रैक्ट हो गए। एक तो उनकी सुंदरता इतनी खूबसूरत रही होगी, ये तो सच बात है। दूसरा ये भी समझ में आता है कि माया देवताओं को भी छल सकती है। इसलिए देवता होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देवता के शरीर में भी माया आपको छल सकती है। इंद्र तो देवताओं के राजा थे, फिर भी मोहित हो गए। हम पढ़ते हैं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए ब्रह्म विमोहन लीला में। हम पढ़ते हैं मोहिनी लीला में किस प्रकार शिवजी मोहिनी पे मोहित हो गए। हम पढ़ते हैं अग्निदेव, अग्निदेव कई बार मोहित हो चुके हैं। अग्निदेव अगर आपको याद हो तो सुग्रीव और बाली की जब मैंने कथा कही थी तो उसमें भी आरुणी, अग्निदेव ने आरुणी से पुत्र प्राप्त किया था, वहां भी मोहित हो गए थे। तो ये माया इतनी खतरनाक है, किसी को भी छल सकती है। किसी की भी इंद्रियां कभी भी डाउन कर सकती है, भले भले कोई बहुत बड़ा तपस्वी ही क्यों ना हो। हम विश्वामित्र की बात करें या शौबरी मुनि की। शौबरी मुनि तो यमुना के जल में, वो यमुना का जल जो किसी को भी पवित्र कर सकता है, वो यमुना का जल जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं लीला करते थे। जब राधा रानी संसार में प्रकट होना चाहती थी
तो राधा रानी ने गोलोक धाम में कृष्ण से कहा कि जहां कालिंदी नहीं है, गिरिराज नहीं है, वहां मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, कालिंदी यानी यमुना भी और गोवर्धन भी दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। तब राधा रानी संसार में आई। तो वो यमुना जिसका संग राधा रानी भी करना चाहती है, उसका संग शौगुरी मुनि कर रहे थे, और कितने हजार सालों से कर रहे हैं। तो अभी तक तो पवित्र हो जाना चाहिए था, सच्ची बात है। परम वैष्णवी के साथ, परम वैष्णव के साथ लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र संग में सिद्धि हो जाती है, फिर इतने सालों में सिद्धि क्यों नहीं हुई? मनोवृत्ति और माया। माया अगर आपको छलना चाहे, ऐसे उठा के ले जाएगी, चाहे शौगुरी जितने तपस्वी क्यों ना हो। इसलिए कभी अपनी भक्ति पे अहंकार मत करो, कभी अपनी तपस्या पे भी अहंकार ना करो, कभी अपनी स्किल पे अहंकार ना करो, कभी अपनी विनम्रता पे अहंकार नहीं करो। कई बार लोगों को विनम्रता दिखाने का भी अहंकार हो जाता है। माया ऐसे उठा के ले जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। तो यहां अग्निदेव अट्रैक्ट हो गए हैं, इतने अट्रैक्ट हो गए हैं कि उसे भोगना चाहते हैं। वो किसी और की स्त्री है, किसी और से शादी करने आई है, लेकिन अभी अग्निदेव मोहित हो चुके हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, समय हो गया। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्राचीन महर्षि ने ये सब होते देखा कैसे, और जब देखा तो किया क्या। इसको हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।